प्रोसेस तो पूरा करना पड़ेगा भाई। और आपने कहा था जल्दी से जल्दी, हमने कहा था यार प्रमोद जैन भाई ने टाइम दिया कि सब मुझे टाइम लगेगा। आज बैठ के ये फैसला कर लिया कि प्रमोद भाई नहीं आए, जो भी पढ़ता हूँ रोज अपन उसको कर। अगर कोई बामा का तैयार हो जाता है तो किससे करवा ले हम? कराओ ना, क्या कराना चाहते वहाँ पे हो? फैन पेंट से कहा है, विधायकों से लो, सांसदों से लो पैसा, लो ना, अरे लो ना। विधायकों ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास पैसे नहीं है, लो ना पैसा, कौन मना कर रहा है? लेंगे हम यहाँ तो एनो से दिलाओ, आप ये इनकी व्यवस्था नहीं तो 2-5 बीघा में हम एनो से दिला दो, हम 1 रुपया नहीं मांगेंगे आप लोगों से। भैया बीमार गोवंश को रखने के लिए नहीं तो हम आप नहीं कैसे मांगे? हम कौन होते हैं वहाँ जमीन के मालिक? तो नगर परिषद हम कैसे मांगे? बिल्कुल सही है। आप एनो से दिला दो, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, बस 5 बीघा में हमारे बीमार इनकी व्यवस्था हो जाए। सही है। और या फिर नगर परिषद संभाल ले उनको, भैया ये जिम्मेदारी हमारी, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात सुनो, आपने कमेटी बनाई थी, आपने आमंत्रण की बात की थी, आपने इन सब बातों का समझौता किया था, मैं तो कहीं बीच में था ही नहीं भाई। मैं तो आपने मुझको 2 बात बताई तो मेरे मन में एक पीड़ा है भाई, यार इतने दिनों से बैठे तो क्यों अपनी शक्ति को खराब कर? बहुत कीमती ताकत है, कितना इसका खर्चा होता है, कितना तुम रोज आकर के यहाँ खर्च करते हो। के बाद में जमीन गोवंश की जो गोपाल गौ सेवा समिति है, जी। काफी समय से कार्य ये कर रहे हैं, तो इनको कब सुपुर्द करेगी नगर परिषद? ये प्रश्न अलग है। इनको सुपुर्द करेगी, ये फैसला बोर्ड करेगा, सभापति करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगी। इसका फैसला करने का मुझे अधिकार, इसलिए ये प्रश्न उनसे पूछने। इसका मतलब गोपाल गौ सेवा संस्थान फिर वापस रोड पे रहेगी? ये मुझे पता नहीं, फिर आप भी ये मुझे बता रहे हो हमारे। हाँ, ये आप जिस प्रकार से आश्वासन दिया आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हो? सम्मानित, देखो मुझे सारा नगर परिषद ही तय करेगी, तो फिर आप हाँ, मैं ये कहने नहीं आया हूँ। नगर परिषद का अधिकार नगर परिषद के पास है, मेरे पास नहीं है। मेरी बात पे जितना सा भरोसा करना हो तो करो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अधिकृत नहीं हूँ नगर परिषद की तरफ से भाई, मुझे कोई अधिकार है सभापति को। अच्छी बात है, आप तो पहल कर रहे हैं। मैं पहल कर रहा हूँ, इन्होंने 2 बात बताई, उन समस्याओं का समाधान कर दिया। आगे क्या है, फिर भी मेरा आप लोगों से अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है कि इस शक्ति को आप व्यर्थ में न जाने दें। आगामी चुनाव नजदीक है, जब तक डरने में नहीं यार, डरने का फैसला तो मैं बाहर सुनो। आपकी तरफ से गोपाल गौ सेवा संस्थान को जमीन संभालने के लिए प्रयास किए जाएंगे? अगर ये नगर परिषद में अपने उसको नगर परिषद इनको देना चाहती है तो मैं मेरी राय इस बात के लिए अभिव्यक्त करूंगा कि ऐसी ये जो नगर परिषद के द्वारा जो बनाया जा रहा है, ये किसी न किसी एनजीओ, किसी न किसी सोसाइटी को, किसी न किसी एनजीओ को जो समाज सेवा में काम करते हैं, उनका सहयोग नगर परिषद को जरूर लेना है। को जल्दी आपने ये मुद्दा बहुत लंबे समय से उठाया, नतीजा क्या निकला? आपका नतीजा? आप ही से पूछता हूँ, बहुत उठाया था, 0 पे आगे रुक गए, अब बंद क्यों कर दिया? नहीं, अभी भी बंद अरे क्या बंद है? नहीं। अरे कैसे नहीं, इशारों पे चले थे, जो पत्रकार इशारों पे चलते हैं ना, वो जनता की सही सेवा नहीं कर सकते। मेरे इशारों पे चलोगे तो मेरी मर्जी से चलोगे, दूसरों के इशारे पे चलोगे तो उनकी मर्जी से करोगे। इशारा इधर उधर से बंद हो जाएगा। आपके इशारे पर कितने पत्रकार चलते हैं? क्या आपके इशारे पर कितने पत्रकार काम कर रहे हैं? कोई नहीं कर, तो आपने आरोप कैसे लगाया? आरोप जो लगाया वो आप अपने लिए समझो, तो ये आपकी समझ है। मेरे बोलने का अर्थ, अरे नाराज मत हो, अरे मेरे बोलने का अर्थ, जो भी पत्रकार अपने हिसाब से जैसा समझे वो समझे। जन्म जन्म का नाता है, नारा चलाओ, नारा तो चलाओ यार। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का
क्योंकि वहाँ को बिल्डिंग का भी काम चल रहा है तो बड़ी अव्यवस्था हो रही है, तो कम से कम 200 गोवंश की तो वहाँ व्यवस्था तत्काल की जाए और इन बीमार गोवंश को वहाँ ये दो हमारी तो अपनी जो बात हुई आपस में चर्चा हुई बात करनी इस सुझाव के हिसाब से लगभग 40-50 वर्क ऑर्डर चाहिए। तो मैं दूसरी बात ये कही थी कि भाई एक शेड भी होना चाहिए, उनके लिए एक होटल भी बनना चाहिए, उसके लिए आज हो जाएगा। मेरी सभापति से भी बैठ करके सब चर्चाएँ होगी, तो इसका तो वर्क ऑर्डर जारी हो गया, बाउंड्री वाल बैठक आरम्भ कर और उसका जो टेंडर की प्रक्रिया है 50 लाख की टेंडर जारी कर दिया, यही अपनी बात थी। और इसमें हमने आज बैठ के फैसला भी कर लिया कि प्रमोद भाया अगर नहीं आ पाए तो हर सूरत में हर खेत बनने में भी टाइम लगेगा, टेंडर में भी टाइम लगेगा, तत्काल प्रभाव से वापस आ जाना तो इनको फिर नगर परिषद संभाले बाबू, अपन चलते हैं अभी थोड़ी बारिश रुकते हैं अस्पताल में। मेरा संबंध है मेरा जो संबंध तुम्हारी इन समस्याओं को समाधान कैसे जल्दी से जल्दी करें, उसके लिए जो तुमने सुझाव दिया किताब के उसका भी आप जो गोवन से अभी समय लगेगा जो वो पीड़ा अलग अभी 5 मिनट के लिए आप चलो अस्पताल। मैं तो जानता हूँ, तो देख रखा है वहाँ काम पर आप देखो क्या हुआ तो मैं तो जानता हूँ वहाँ कर रहे हो तुमसे वहाँ टूटने लगी है हॉस्पिटल बिल्डिंग में, वहाँ भी पैसा है नया बजट है, अब क्या इलाज हो सकता है? अरे आपसे ही पूछते हैं इलाज बताओ। इलाज यही है कि 10 दिन में हम 10 दिन तक बैठे रहते हैं, तो 10 दिन में इनके लिए व्यवस्थित कर दो। 10 दिन में तो टेंडर ही पूरा नहीं होगा, हो जाता है भाजी के नहीं होगा। अभी तीज मेले में इतना पैसा लग रहा है, वहाँ 8 दिन लगेगा ना यार। तीज मेला का सिस्टम अलग अलग, अलग अलग 8 दिन में टेंडर का उसका टाइम रहेगा, जिसके बाद उसका टेंडर खुलेगा तो वर्क ऑर्डर जारी करके 15 दिन हो जाएंगे। टेंडर खुलते ही जिस दिन वर्क ऑर्डर देंगे उस दिन दूसरे दिन से काम चालू हो जाएगा। आप लोग चाहोगे तो आप करता अपन चाहेंगे तो ये करेंगे, टेंडर मत निकालो, नहीं बहुत प्रयासों की बात, कानूनी प्रोसेस तो पूरा करना पड़ेगा भाई। और आपने कहा था जल्दी से जल्दी, हमने कहा था यार प्रमोद जैन भाई ने टाइम दिया कि सब मुझे टाइम लगेगा। आज बैठ के ये फैसला कर लिया कि प्रमोद भाई नहीं आए, जो भी परसों करो अपन उसको कर। अगर कोई बाम अगर तैयार हो जाता है तो किसी करवा ले, हम कराओ ना, क्या कराना चाहते हैं? मैंने तो इनसे कहा है विधायकों से लो, सांसदों से लो पैसा लो ना, अरे लो ना, विधायकों ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास पैसे नहीं है, लो ना पैसा, कौन मना कर रहा है? लेंगे हम यहाँ तो एनो से दिलाओ, आप ये इनकी व्यवस्था नहीं तो 2-5 बीघा में हम एनो से दिला दो, हम 1 रुपया नहीं मांगेंगे आप लोगों के लिए। भैया बीमार गोवंश को रखने के लिए नहीं तो हम आप नहीं कैसे मांगे, हम कौन होते हैं वहाँ जमीन के मालिक, तो नगर परिषद हम कैसे मांगे? बिल्कुल सही है, आप एनओसी दिला दो, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, बस 5 बीघा में हमारे बीमार इनकी व्यवस्था हो जाए। सही है। और या फिर नगर परिषद संभाल ले उनको, भैया ये जिम्मेदारी हमारी, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने कमेटी बनाई थी, आपने आमंत्रण की बात की थी, आपने इन बातों का समझौता किया था, मैं तो कहीं बीच में था ही नहीं भाई। मैं तो आपने मुझको 2 बात बताई तो मेरे मन में एक पीड़ा है भाई, यार इतने दिनों से बैठे हैं तो क्यों अपनी शक्ति को खराब और कीमती ताकत है, कितना इसका खर्चा होता है, कितना तुम रोज आकर के यहाँ खर्च करते हो, उस ताकत को कई जगह काफी ये अब आप तो राजनीति हैं तो आप उसके हिसाब से सोचेंगे, हम भी राजनीति, हम गौ माता के लिए राजनीति कर रहे हैं, हमारी गौ माता पार्टी है, तो ये तो मत कहो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आप भी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हो और
पूरा तन मन धन लगा रखे हो जब ये पार्टी आज का इनका खड़ी है। और मेरा तो निवेदन है कि आपका तो नगर परिषद में हमेशा वर्चस्व रहा है, गौ माता का हित का भी कोई काम तो होना चाहिए। इससे बड़ा क्या काम सरकार हो, क्या काम हो अधिकारी में सरकार हो, आप चाहो जो भी साहब ऐसी बात अरे ऐसे नहीं होता है। सरकार है, अरे सरकार है आज की तारीख में ओम बिरला, सरकार है आज की तारीख में अशोक डोगरा, सरकार है चंद्रकांता, सरकार है अशोक चांदना। मैं सरकार नहीं हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ। बेटा मैं तो सहानुभूति रख रहा हूँ इसलिए नहीं बाबूजी, सरकार कैसे नहीं, आप सरकार के ही प्रतिनिधि हैं। ये तो गिर जाऊँ यार, ये राजनीति होने का कहीं हर आदमी समझ ले आज क्या मैं सोचो आपके आदमी हूँ जिसा हमारे साथ मैं सरकार नहीं हूँ, मैं सरकार चलो अरे करा देगा कर जाओ आ जाओ बस ना पूछने क्या क्या नहीं रुकिए बाबूजी बैठो ना, नहीं आत्मा है लोगों की बाबा आदमी जो वित्त मंत्री को जो बाबा और जो मैंने आचार्य आप ये बात नहीं बहुजी सबकी पीड़ा है। वो प्रश्न बच्चे बात में वो बताना शुरू से यही है ये 200 की व्यवस्था पशु चिकित्सा लेकिन शुरू से समझ के वहाँ से पता है कि हमने तो ये मेन समझ के की है ये वहाँ से अपनी बात चालू हुई तो उसमें आपने तो इनको कितने हमारे 4 हमारे मुकदमे जेल हैं, इतने आंदोलन किए जब ये नंदीसा लगी जमीन इनको मिली और अब हमारे से बिना पूछे सही माने में तो बात ये है कि तुमने जो समिति बनाई ना जमीन तो उनको अलॉट होना चाहिए पर हम उसकी पूरी फॉर्मेलिटी नहीं कर पा रहे। और कान का नगर परिषद की भी जिम्मेदारी है। जब तुम्हारा मालिकाना हक तो जब रहता जब तुम्हारे नाम अलॉट होती, नगर परिषद के नाम अलॉट हुई तो नगर परिषद ही रहेगी नहीं यार मालिक। नगर परिषद की भी तो जिम्मेदारी तो उसकी है ना उनको काहे करा यार, कानूनी दाव पेश तो जो भी होगा आदरणीय मेरे पास 2016 का लेटर है जिसमें नगर परिषद ने गौशाला के लिए ज़मीन मांगी हुई है। उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, वो सभापति जी ज़मीन को दबा के बैठे हुए हैं। वो गौशाला के लिए आवंटित भी हो गई, बाकी उस पर कब्जा नहीं हटाना चाह रही है। खुद काबिज है, तो कब्जा नहीं हटाना चाहते। ऐसे कैसे कैसे नंदीशाला बनेगी, कैसे गौशाला बनेगी? इन्हें राजनीति में मत घुमाओ। ये उसमें नहीं घुमा रहे। इनको गोवंशों का समाधान करना तो इनकी जिम्मेदारी बनती है ना साहब। बात तो सीधी सच्ची आप सोच लेना, हम तो ये काम परसों से चालू करा अपना काम। ठीक है फिर बाबूजी 200 तय रखवाऊँ कहीं समझ से आ रही देखो बाबूजी 8 दिन बाद जो पंचायत को कैसे 15 दिन को तो टेंडर ही लागे को यार, आराम से बनाने दो टेंडर ही लागे को 50 लाख को इनको टेंडर साल भर में बनाने दो। हम बैठे हैं, जितना प्रभु की इच्छा है हम बैठे हैं। करे बीमार गौवंश इनको भी भाई साहब हम लोग बच्चों के जो आदमी सेवा नहीं कर पा रहे हैं परिवार की, इसमें नगर पालिका से रख रहे हैं। ये समझाओ नहीं यार क्या करे, या तो जिम्मेदारी लेंगे भाई ये गौवंश को हम रेस्क्यू करेंगे, इनका चारा पानी बीमार की हम सारी व्यवस्था करवा। जन्म जन्म का नाता है, क्या बात तो वो तो हमारे जिम्मेदारी बोल ले अधिकृत रूप से तो वो जो कुर्सी पे बैठा है वो से करेंगे बात। बहुजी आपका भी प्रभाव से ऐसी बात मैं कर रहा हूँ जो ये करा दिया नहीं मैंने कहा कि मैंने हमारे ये करा दिया तो हमने हाँ कर ली भाई ये कराता हूँ जितना आप करें तो थोड़ा क्या हो माला शिफ्ट करवा दो आप शुरू से हमारी बात शिफ्ट करा दूंगा नहीं यहाँ दूंगा वहाँ पटक नहीं मैं करेंगे सेवा तो फिर आपने एमओयू करवाएगी बोली बने तो सही ना, आपने एग्रीमेंट के लिए बोली बने तो सही। हाँ तो थोड़ा जल्दी हो जाओ 8 दिन लग आप करने भी तो कराओ जन्म जन्म का नाता है, हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। लेकर करने पर बैठे 1 महीना और 1 दिन हो चुका है, आप बता रहे हो कैसे समाधान करोगे? नंदी गौशाला के लिए नगर परिषद को भूमि आवंटन की है जिला कलेक्टर ने, और नंदी गौशाला के निर्माण के लिए उसके चारों तरफ दीवार खिंचवाने का जो टेंडर नगर परिषद ने लगभग 40-50 लाख रुपए का जारी किया है, वो टेंडर स्वीकार हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, उसका काम शीघ्र आरंभ होने वाला है। पहले तो ये संभावना थी कि हमारे गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया उसका शिलान्यास करे,
लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला किया है कि गोपाष्टमी के दूसरे दिन परसों नगर परिषद की सभापति और हम उसका शिलान्यास करके जो वर्क ऑर्डर जारी हो गया है उसके चारों तरफ दीवार का काम आरंभ करवा दिया जाएगा। गोपाल भैया और स्वतंत्र और गणतंत्र भैया इनसे आपस में चर्चा हुई थी, तो इन्होंने भी ये बात कही थी कि वहाँ पर शेड होना चाहिए, शेड के बिना पशु कहाँ रहेंगे। तो नगर परिषद ने, सभापति जी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार करके ये फैसला किया है कि लगभग 50 लाख रुपए की लागत का वहाँ पर शेड बनेंगे, खेल बनेगी, उनके पशुओं के लिए चारे की खेल बनेगी, मोटर लगेगी, ट्यूबवेल में मोटर लगेगी। उसके लिए लगभग 50 लाख का टेंडर नगर परिषद ने आज जारी कर दिया है। इस प्रकार मोटे रूप में नगर परिषद के द्वारा जो काम किए जाने थे विधि अनुसार, कानून के अनुसार, वो काम आरंभ कर दिए जाएंगे। मेरा इन सभी से जो लगातार गौ सेवा के लिए प्रयासरत है, इनका मैं स्वागत करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ, इनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूँ। लेकिन इन परिस्थितियों में तत्काल प्रभाव से कोई भी निर्माण उस स्थान पर पूरा हो जाए ये अभी संभव नहीं है, समय लगेगा, लेकिन काम आरंभ कर दिया जाएगा। 1.5 महीने पहले सभापति जी 70 लाख का बजट पास किया था, उसका क्या हुआ था? ये किसने कितना बजट आरंभ किया, किसने क्या किया, ये प्रश्न सभापति टेंडर जारी हो गए थे। ये सभा तो वो चारों तरफ के दीवार निर्माण का है, उसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया। वर्क ऑर्डर 1.5 महीने पहले जब टेंडर जारी हो गए थे, गोभक्त धरने में बैठे हैं 1 महीने से, अभी क्या पता परसों भूमि पूजन के बाद कितने समय लग जाएगा? ये जितना जल्दी संभव होगा काम आरंभ होने के बाद उस काम को किसी भी प्रकार से बंद नहीं होने दिया जाएगा, और जिस गति से काम करने की आपकी इच्छा है उसके अनुरूप ठेकेदार को पाबंद किया जाएगा। तो उस काम को अगर गोभक्त धरने पर नहीं बैठते तो शायद भूमि पूजन परसों भी नहीं होता। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि धरने का भूमि पूजन से कोई संबंध नहीं। जब से नंदी गौशाला के लिए भूमि राज्य सरकार ने और जिला कलेक्टर ने आवंटन की है, और मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी समिति ने और सभी सदस्यों ने नगर परिषद को जो ये भूमि जिला कलेक्टर ने आवंटन की, तो आपने हर्षद ध्वनि से सभापति का स्वागत करके और उनका आभार व्यक्त किया था। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने धरने पर जो ये बैठे हैं, मेरा इनसे विनम्र अनुरोध है कि जब इनकी इच्छानुसार नगर परिषद अपने कर्तव्य को निर्वहन करने में आगे बढ़ रही है, तो ये धरना समाप्त करें, और जो बाकी बची हुई समस्या है उनसे बैठकर नगर परिषद के सभापति से बैठ करके चर्चा करें। जो मुझसे सहयोग हो पड़ेगा मैं उसमें सहयोग। बारिश के दिनों में निरंतर रोजाना प्रत्येक गोवंश की दुर्घटना मृत्यु हो रही है। अभी शायद 2-4 महीने और अगर नदी चालू नहीं पूरे राजस्थान में आपके इस टीवी चैनल को लेके घूम जाइए, ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पर सड़कों पे गोवंश खुले रूप में सड़कों पर बैठे हुए नहीं है। ऐसा कोई शहर नहीं है कि जहाँ पर इन सब की व्यवस्था हो गई है। ये पूरे सार्वजनिक रूप से, जब से नंदियों की उपयोगिता खेती में कम हुई है, जब से ये दुर्व्यवस्था बनने लगी है, क्योंकि पहले तो किसान इन नंदियों को अपने खेत के जोतने में काम लेते थे, और जब किसी की भी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो उनकी उपयोगिता समाप्त करने के कारण से जो समस्या आई है, राज्य सरकार, मुझे इस बात का गर्व है कि अशोक गहलोत ने जो गौशालाओं के लिए जो अब तक जो अनुदान की व्यवस्था की 6 महीने की और 9 महीने की, ऐसा आज तक किसी ने नहीं की। जो गौशालाओं के लिए जो अनुदान बढ़ाया वो अशोक गहलोत ने बढ़ाया। जो गौशालाओं की सेवा करने का, गौ सेवा का काम जो कांग्रेस की सरकार ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चाहे किसी भी स्थान पर बैठे हैं उन्होंने नहीं किया। मैं इस बात को फक्र से कह सकता हूँ कि अशोक गहलोत ने गौ सेवाओं के लिए जितना कुछ किया, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल आपकी बात सही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती। ऊपर से
गौशाला के लिए जो जमीन आवंटित हो तो आपके सभापति के बंदी कब्जा जमा कर बैठ जाते हैं, हाल ही नहीं करते हैं। गौशाला के लिए जो जमीन अलॉट हुई नगर पालिका को, उस पर काम परसों से आरंभ कर दिया जाएगा। वो नंदीशाला के लिए हो रहा है। व्यक्ति से किसी व्यक्ति के प्रति राजनीतिक भावना से या अपने मन से किसी जमीन को लेकर के कोई अपने विचार है तो उसका जवाब यहाँ देने के लिए मैं बाध्य नहीं। नहीं आप बात नहीं, हम तो जवाब आप नंदीशाला निर्माण को जल्दी आपने ये मुद्दा बहुत लंबे समय से उठाया, नतीजा क्या निकला? क्या निकला आपका नतीजा? आप ही से पूछता हूँ। बहुत उठाया था, जीरो पे आके रुक गए, अब बंद क्यों कर दिया? नहीं अभी भी बंद। अरे क्या बंद है? नहीं अरे कैसे नहीं, इशारों पे चले थे। जो पत्रकार इशारों पे चलते हैं ना, वो जनता की सही सेवा नहीं कर सकते। मेरे इशारों पे चलोगे तो मेरी मर्जी से चलोगे, दूसरों के इशारे पे चलोगे तो उनकी मर्जी से करोगे। इशारा इधर उधर से बंद हो जाएगा। आपके इशारे पर कितने पत्रकार चलते हैं? क्या आपके इशारे पर कितने पत्रकार काम करते हैं? कोई नहीं। तो आपने आरोप कैसे लगाया? आरोप जो लगाया वो आप अपने लिए समझो, तो ये आपकी समझ है। आरोप मेरे बोलने का अरे नाराज मत हो। अरे मेरे बोलने का अर्थ जो भी पत्रकार अपने हिसाब से जैसा समझे वो समझे। सब निर्माण के लिए तो आपने आश्वासन दिया कि प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, उसके बाद में जमीन गोपक के लिए जो गोपाल गौसेवा समिति है काफी समय से कार्य कर रहे हैं, तो इनको कब सुपुर्द करेगी नगर परिषद? ये प्रश्न अलग है। इनको सुपुर्द करेगी, ये फैसला बोर्ड करेगा, सभापति करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगी। इसका फैसला करने का मुझे अधिकार, इसलिए ये प्रश्न उनसे पूछने। इसका मतलब गोपाल गौसेवा संस्थान फिर वापस रोड पे रहेगी? ये मुझे पता नहीं। फिर आप ये मुझे बता रहे हो हमारे। हाँ, ये आप जिस प्रकार से आश्वासन दिया आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हो? देखो मुझे सारा नगर परिषद ही तय करेगी, तो फिर आप हाँ, मैं ये कहने नहीं आया हूँ। नगर परिषद का अधिकार नगर परिषद के पास है, मेरे पास नहीं है। मेरी बात पे जितना सा भरोसा करना हो तो करो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अधिकृत नहीं हूँ नगर परिषद की तरफ से, भाई मुझे कोई अधिकार है सभापति को। आप तो पहल कर रहे हैं। मैं पहल कर रहा हूँ, इन्होंने 2 बात बताई, उन समस्याओं का समाधान कर दिया। आगे क्या है, फिर भी मेरा आप लोगों से अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है कि इस शक्ति को आप व्यर्थ में न जाने। इस शक्ति का उपयोग आप ऐसी जगह पे करें और आप लोगों से भी सच्चे मन से जो गौ सेवक हो भ्रमित न करें। सही रास्ते पर सही रास्ते पर आप पत्रकार हो, पाठ मत बनो। आप पत्रकार की हैसियत से जन समस्या की बात है। जब नंदी गोवंश की दुर्घटना में 3 मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं। बिल्कुल नगर परिषद को व्यवस्था करना चाहिए, इन सांडों की व्यवस्था करना चाहिए। नगर परिषद को नहीं, पूरे देश में जहाँ भी स्थितियाँ सबको करना। क्या हमारे जनता को मरने के लिए छोड़ रखा है? अभी जनता को मरने के लिए छोड़ रखा है नगर परिषद ने? देखो, मरना तो किसी के हाथ में है नहीं, ये तो ईश्वराध की। अगर आप ये समझो कि किसी ने किसी को मरने के लिए छोड़ दिया तो इसका मतलब आपका ईश्वर से विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं जनता को आपसे अपेक्षा है पूर्व में चुनाव लड़े, मुझसे जो अपेक्षा है मैं अरे मेरी बात सुनो। ये तो पार्टी की टिकट पे निर्भर करता है, लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, आज कुछ नहीं कहा जा सकता। पूर्व में भी जो जमीन अलॉट हुई है गौशालाओं के लिए, उस पर कब्जा किए हैं, इस जमीन पे भी अगर ये सुपुर्द नहीं करेंगे तो इस पे भी क्या कब्जा होगा कि किस पे? जो अभी जमीन 28 बीघा नंदीशाला अगली वो जमीन हो गया ना, उस पर तो कब्जा करा दिया, हो गया। उस पर तो बाउंड्री वाल चालू हो जाएगी, इस धरने को लगभग सभी संगठन, सभी समाजों के अध्यक्षों ने समर्थन दिया है। इस धरने को चलते हुए 1 महीने हो गया, लगभग सभी समाजों ने, संगठनों ने इसका समर्थन दिया है। क्या कारण रहा? आपको यहाँ से 200 मीटर आने में 1 महीना लग गया। मेरी बात सुनो, जिन लोगों ने समर्थन दिया है ना, उन लोगों ने एक भी बात कारगर ढंग से समर्थन देना, लोकप्रियता प्राप्त करना, इनके हाँ में हाँ धरना, अपने आप को गोभक्त प्रदर्शित करना, ये बहुत अलग चीज है। किया क्या है उन्होंने? जिन्होंने समर्थन दिया है यही कर रहे हैं ना, गिनती के आदमी। उन्होंने क्या कर दिया जो नेता यहाँ आएंगे? अरे एक मिनट बात सुनो यार पंडित जी, ज़्यादा यूँ नहीं। जिन्होंने समर्थन दिया, जिन नेताओं ने यहाँ आकर के लंबे मेरी तरह भाषण दिए, उन्होंने क्या? 1 पैसा नहीं दिया किसी विधायक ने, सांसद ने। देते ना, तो बातें करना अलग है, मदद करना अलग है। क्या लगता है अगर आगामी चुनाव नजदीक है, जब तक धरने में नहीं यार, डरने का फैसला तो मैं बात सुनो। आपकी तरफ से गोपाल गौ सेवा संस्थान को जमीन
संभलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अगर ये नगर परिषद में अपने उसको नगर परिषद इनको देना चाहती है तो मैं मेरी राय इस बात के लिए अभिव्यक्त करूंगा कि ऐसी ये जो नगर परिषद के द्वारा जो बनाया जा रहा है ये किसी न किसी एनजीओ, किसी न किसी सोसाइटी को, किसी न किसी एनजीओ को जो समाज सेवा में काम करते हैं उनका सहयोग नगर परिषद को जरूर लेना है। विरोध क्यों करूं? लेकिन मैं मेरे मन के हिसाब से सही सुझाव, अरे मेरी बात सुन, मेरे मन के हिसाब से सही सुझाव तो हो सकता है कि वहाँ कार्य भी चलता रहे और नंदी गोवंश की सेवा भी होती रहे। वो जैसे भी संभव मेरे व्यक्तिगत रूप से कोई सहयोग कर सकूं, प्रयास हो कि वहाँ सेवा भी चलती रहे और निर्माण कार्य भी चलता रहे। वहाँ जब तक निर्माण काम पूरा नहीं होगा उस स्थान पर संभव नहीं होगा, बातें रह जाएगी। सर गोवंश अधिकतर खेतों पे विचरण करते हैं, गोवंश अधिकतर खेतों पे ही विचरण करते हैं, वहीं बांधे जाते हैं, वहीं रखे जाते हैं, तो वो भी खेत है। अगर अब इच्छा शक्ति हो तो वहाँ सेवा भी चालू सकती है। ये इच्छा शक्ति सभापति की है कि नहीं जाके पूछिए। अगर आप प्रयास करें तो मैं तो कोशिश करूंगा। अगर आपकी कोशिश रही मैं तो कोशिश करूंगा सेवा के साथ साथ निर्माण कार्य भी चलता रहे, सेवा भी चलती रहे, तो संभव समाधान इनका भी हो जाए। वहाँ जब तक बैठने की इसकी व्यवस्था ही नहीं होगी यार, कैसे यूँ जंगल में फेंक दोगे क्या? ऐसे ही फेंक देंगे इनको। आज भी कई जगह अरे वाह, डॉक्टर रोज लेके जाओगे वहाँ बिठाओगे डॉक्टर को? सड़कों पर मरने से क्या खेत एक लोग जगह तो रहेगी। यहाँ डॉक्टर की जरूरत है, यहाँ उनको इलाज की जरूरत है, वो चीज अलग है। नंदी का अलग है, गायों का अलग है। गोपाल गो सेवा संस्थान पूरे जिले में घूम कर नंदी गोवंश का उपचार कर रहा है। इसके लिए इनका आभार, अरे इनका आभार, इनको धन्यवाद। ये अपनी जनसेवा करके, गौ सेवा करके सबको कृतज्ञ कर रहे हैं, इसलिए इनका धन्यवाद रहा। तो क्या इनको वहाँ जगह देकर वहाँ उपचार कराने की ये नगर परिषद से पूछिए। आपकी तरफ से कोई पहल होगी? मैं मेरी तरफ से क्या, ये पहल करेंगे तो सहयोग करूँगा। यही चीज अब अपन का तो ये है तो जगह को जाओ ना तो फिर वहीं डॉक्टर लग जाओ, व्यवस्थित काम हो जाए। कोई बात ना, मैं प्राइवेट प्राइवेट जब तक कोई चीज न होगी गवर्नमेंट मंजूर न करेगी, जब तक डॉक्टर न लगे। आप तुम्हारे जगह को करा दो, मेन तो जगह की मैं प्राइवेट ढंग से इलाज हो पा रही जगह का यहाँ ही न हो पा रही हो तो वहाँ भी न हो पाओगे। नहीं वहाँ तो यहाँ तो फिर भी सबकी छाती पे झटरा अपन करा लेंगे, सारो सरकार की व्यवस्था करा लेंगे। नहीं है बाबूजी आपने काम से अब थोड़ी सी जगह मिल जाओ ना तो ये व्यवस्थित हो जाओ और यहाँ पे बड़े इलाज भी हो गए। ये तो हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, जय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, जय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, जय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, जय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, जय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, जय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, जय हमारी माता है। जब तक सूरज चांद रहेगा गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गौ माता का नाम रहेगा। जब न्याय दो गौ माता को न्याय दो, गौ माता पर अत्याचार बंद करो, गौ माता पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, गौ माता पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, गौ माता पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। नगर परिषद होश में आओ। बहनों से बूंदी की जितनी भी संगठन है, जितनी भी संगठन की महिलाएं हैं, अच्छा नंदी जगह निर्माण की मांग को लेकर 1 माह से अधिक हो गए धरना चलते हुए, अभी तक न कोई आश्वासन मिला है, न कोई इनको उम्मीद जगी कि नंदी जगह निर्माण कब होगा। आप आए हो, क्या कहना है आपका? मेरा यही है कि गौ माता तो पूरे मतलब चाहे सिख ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हों, सबके लिए बराबर है। इसलिए हर संगठन के लेडीज को, जेंट्स को, हर एक को यहाँ आना चाहिए और इनका समर्थन करना चाहिए। और सभापति मधु नुआल जी से निवेदन है कि जहाँ तक हो सके इनका जल्दी से समाधान कर दें, क्योंकि इन लोग को 1 महीना हो गया है बैठे बैठे। सब नौकरी पेशे वाले हैं, आदमी इतना टाइम दे रहा है और ये अपने लिए तो कर नहीं रहे,
गौ माता के लिए कर रहे हैं। वो भी गौ माता तो हर एक की माता है, इनके बिना किसी का काम नहीं चल सकता। एक महीना 1.5 महीने पहले सभापति जी ने घोषणा की थी 70 लाख रुपए बजट पारित कर दिया। उसके बावजूद ये 1.5 महीने से 1 महीने से धरने पर बैठे हैं, अभी तक निर्माण चालू हुआ है और न कोई आश्वासन मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मेरी यही उनसे मनोकामना है, इच्छा यही करती हूँ उनसे, या मैं स्पेशल भी उनसे बात कर लूँगी फ़ोन पे। फिर भी मेरी यही इच्छा है उनसे, आप लोगों के द्वारा मैं उसको सूचना पहुँचाना चाहती हूँ कि वो जहाँ तक हो सके कि इनकी समस्याएं सुने और जल्दी से जल्दी इनकी मदद करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। मतलब विशेष एक के लिए नहीं है, पूरी बूंदीवासी या हर एक कहीं भी आप कहीं भी समाज में चले जाओ, कहीं भी शहर में चले जाओ, सबके लिए माता है। तो इनके लिए आपको कभी भी रुकावट नहीं डालनी चाहिए, बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो कई लोग दुर्घटना में घायल भी हुए, गोद से टकराकर हुए हैं, समस्या भी, इसका समाधान जल्दी करना चाहिए, बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी समस्या नहीं हल करेंगे तो ज़्यादा दुर्घटनाएं होंगी। इसलिए जहाँ तक हो सके हम लोग सब बहनों का ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ का निवारण किया जाए। और सारी संगठन, जो भी यहाँ के संगठन है, कभी कभी आके इनका समर्थन करें और मधु नुआल जी से थोड़ा निवेदन करें कि जल्दी कार्य पूरा करें। अगर इनकी मांगे जल्दी पूरी नहीं होती और आंदोलन करना पड़ता है तो आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? हम लोग सब साथ देंगे, सब साथ देंगे, सारी संस्थाओं को इकट्ठा करेंगे, सबको साथ देंगे। आपका नाम और पद बता दो। मैं, मेरी 2 संस्थाएं हैं, 11 महिला मंडल के अध्यक्ष हूँ और नई उमंग उसकी भी अध्यक्ष हूँ, शारदा नामा। जो भी भाई बहनें धरने पे बैठे हैं उनकी मांगे जरूर जल्दी पूरी की जाए। और मैडम मधु नुआल जी से हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मतलब इसका करें, समर्थन करें और सहयोग करें। हमारी बहुत प्रार्थना है, हम उनके पड़ोसी हैं मधु नुआल जी के। मधुबाला मेहरा। यही निवेदन करती हूँ, खास करके मधु जी नुआल से निवेदन यही करती हूँ कि जल्दी से गाय का जो चल रहा है इसको संपूर्ण तरीके से इनका जो भी सोच रखा है वो करवाए, ताकि ये रोड पे सूने रोड पे जो गायें बैठी रहती है, इसमें बहुत सारे तो एक्सीडेंट होते हैं, गंदगी फैलती है, इससे कीड़े मकोड़े भी होते हैं और बीमारी का भी घर है। इस वजह से हम सब सखियां यही निवेदन करती हैं उनसे कि जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई करें और हम सब इनका साथ देने के लिए सहयोगी। आपका नाम बताओ। लीला सोमानी। इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।